पहले विकास नहीं हुआ साहब, अब ये नया बदलाव चेहरों दूसरा में टिकट मिलना साहब। भारत जो भी काम करे वो दावेदारी पार्टी ला रहे हैं, जो भी टिकट लाएंगे जोर जी के साथ में। तो काम काज बढ़िया है और केंद्र में मोदी रो काम काज बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन की आंधी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दावेदार, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा हम उसके साथ। खुले मन से कह रहे हैं कि वसुंधरा के बिना राजस्थान में कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। अभी मैं कुंभलगढ़ विधानसभा के रिछेड़ में आया हूं और रिछेड़ में जोर सिंह जी भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक महाप्रसादी का आयोजन यहां आमज माता मंदिर परिसर में रखा गया है। इसमें भाजपा से जुड़े कई कार्यकर्ता शामिल हैं, क्षत्रिय जनता शामिल हैं। उन जनता से भी बात करेंगे। और कहाँ से आए? मैं तो मुंबई से आया हूँ सर। बॉम्बे से प्रॉपर यहाँ के निचला काटरा का विकास नहीं हुआ। तो विधायक को नाराज जी है, विधायक से नाराज जी, विधायक से। आप शुभ नाम आप? लक्ष्मण माली। कहाँ के हो आप? 4 बजे। पहले विकास नहीं हुआ साहब, अब ये नया बदलाव चेहरों दूसरा में टिकट मिलना चाहिए। तो आने में नया चेहरा में भी जैसे आधा दर्जन ज़्यादा दावेदार है, अलग अलग जो बढ़िया काम करे उन्हें टिकट आते हैं, पार्टी ला रहे हैं। तो जनता की ही भावना है। जनता टिकट बदलाना चाहे, दूसरा ने टिकट मिलना चाहे, तो विधायक ने बदले दूसरा ने टिकट मिलना चाहे। और बनाने लगातार जैसे विधायक भी बन गया, मंत्री भी बन गया, तो काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। कई शुभ नाम आप? रामलाल जी कटे रहो बामणिया पंचायत सात्या। तो कई आप रे मेन जैसे तो विकास नहीं, बिल्कुल काम काज तो है ही नहीं, बिल्कुल विकास होना साहब नहीं। विकास वे तो का नाराजगी नहीं वे, विकास नहीं है तो नाराजी से और कहे पब्लिक। तो अब के कौन है ऐसा दावेदार? भारत जो भी काम करे वो दावेदारी से काम कराना चाहे, कोई भी जनता हुनवाई करनी चाहे। मेन बात तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब के बीजेपी में ऐसा कौन है जो आपने नया खड़ा विराग? जोर सिंह जी है और दूसरा भी है दावेदार, तो खड़ा होना चाहे नहीं। अच्छा, तो पार्टी अगर जोर सिंह जी ने नहीं करनी, दूसरा ने मौका दे दो तो काम कराए अच्छो। तो जोर सिंह जी मुख्य रूप में जैसे आप क्षेत्र में समाज सेवा रवादरी भी है ना? नहीं बढ़िया है हाँ आदमी। तो जैसे लंबो चौड़ो एरियो है, जैसे आमेर टू कुंभलगढ़ तक तो कवर वे पाई। हाँ वैसा कुंभलगढ़ में सब सर्वाधिक अगर वोटर देखा तो कैसे? नहीं वोटर तो कुंभलगढ़ में भी है, नामेट में भी है, दोनों दो तरफ है। आपने अन्ना समाज रो ज्यादा है? हाँ अन्य समाज रो ज्यादा है, वो तो पड़ी नहीं फर्क। तो मिली तो यूँ तो जैसे कांग्रेस में भी अभी सूरज सिंह जी भी दसाना है, जो मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष भी है। अबे वनियारो जोर ये भी कारी का हमने थोड़े पार लगे वो अलग है हमारा चंदन सिंह कटा बिराज 4 भुजा के पास में सागरिया की बगल। कहीं चाहिए रहो आप? कहीं चाहिए रहो? देखो मैं पार्टी ला रहे हैं, जो भी टिकट लाएंगे जोर जी के साथ में। जो भी जनता पार्टी के नाम का जो भी फूल का जो टिकट लाएंगे उसी को वोट देंगे। तो अभी जैसे सुरेंद्र सिंह जी है, पाँचों मना नहीं मिल गया तो उनके साथ ही है। और बाकी जैसे दूसरा भी दावेदार आपके तो लंबी सूची घनी है। नहीं सूची से है, पर देखो एक भाई हार करने तो टिकट देवे नहीं, टिकट बीजेपी एक नहीं दे कोई भी बड़ी हिसाब है। तो जनता की भावना कही है? जनता की भावना देखो अभी अतरी पब्लिक है, अगर आप हाथ पे कहीं है नहीं है। नहीं जनता रहे जैसे सर्वे जावे, पार्टी भी पूछे, अलग अलग लोग भी सर्वे करें। बात बराबर आप कह रहे हो, जो सर्वे भी करें। बराबर बात देखो मेरे तो पार्टी में सब बेस्ट, कोई भी करने भी खड़ो करे सब सही है। मान ये पूरा गाँव ही वोट उसी को देगा जो बीजेपी नहीं दे। आगरे पगलो ठेठ ये मुख्य रूप से देखो अलग अलग बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुंभलगढ़ विधानसभा के जो लोग हैं वो बीजेपी की बात कर रहे हैं और बीजेपी के साथ में हैं। हमारे साथ कई नाम है कटे रहे कई लाग रहे हो। अभी आज महाप्रसादी राखी, अलग अलग दावेदार महाप्रसादी राख रहा है, ये लोगों को जुड़वारो प्रयास किया मलना साहब दूसरा आदमी नहीं मौका मलना साहब घणी अतरा कने भी नातु भाई गया गुजरा में अतरा मोटा मोटा हाँ अमा अपरा में कितना ही बात है विकास होना साहब दूसरे मौका मलना साहब नयो चेहरो लाओ टिकट मांगे ना देना। प्रदेश में किस तरह गहलोत सरकार की तरह? गहलोत सरकार नहीं आवेगा, पानी में बह जाए काम काज केरा शिविर वगैरह तो खूब लाग रहा है। सुई लागता शिविर और में कहीं ऑटो निकले रो पीली निकले रही मर सामू कहीं कवड़ा वाला और मारे कोई मन मसालो दे रहा है। हाँ ये मुख्य रूप से अलग अलग बातें हैं। सरकार गहलोत सरकार से नाराजगी है, तो चाहे कि नए चेहरे को मौका मिलेगा तो नए विचार से नए युवा जोश के साथ में क्षेत्र का समग्र विकास होगा। आप कई नाम है? हमारा उदय सिंह है सर। शुभ रहवासी सोनियाना।
हाँ। तो अब कई चाहिए जनता अब जमा सही रही सेन सिंह जैसे अब जोर सिंह जी ने टिकट મળે तो पब्लिक आते ही पब्लिक तो 15 साल लगातार बैठा तो कई गरज 6 महीना लास्ट चुनाव आवे दौड़े ऐसे बेजा तो 4 साल अब के तो नरे ही है। तो सुरेंद्र सिंह जी के अलावा जोर सिंह जी रो नाम भी है, तो राजू भाई मेवाड़ा भी है, खुशपाल सिंह जी भी है, ये नरे नाम चाल रहे बीजेपी में भी। तो बीजेपी में नरे साल अब अड़न टिकट दी तो थोड़ा जाति समाज रो भी है और जाति समाज भी सेंसिंग सही रही है कि 15 साल होने तेरे राज रही हो तो दूसरा तेरे जानत सावे नहीं। हाँ, शुभ नाम आपको? देवीलाल गुजर है, ग्राम पंचायत विकावास है। तो अब के कई लाग रहे हो गए लग रहा मैं तो कट्टर कांग्रेसी है रही आप समझ में। जरातल में 3 कैंडिडेट है बीजेपी में, अनूप सिंह जी भी है, जोर सिंह है, नातू भाई गुजर है। पब्लिक इन्हें नया कैंडिडेट ने टिकट दी तो मैं कट्टर कांग्रेसी मुँह यहाँ ला रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो प्रदेश में कई बोन गहलोत साहब रो कामकाज ठीक नहीं काम का तो गहलोत साहब रो तो रेडी है, कंप्लीट है, पर विधायक ही दमदार वेणु साहब 2008 में गणेश सिंह है विधायक, जिन टाइम में काम काज अब विधायक नहीं है, लेकिन कुंभलगढ़ में हुए हमारा आम्बेड तहसील में काम काज कहीं नहीं। तो में यूँ जैसे आप बीजेपी आप कांग्रेस हो बीजेपी में आवार क्या ही रही है जानी बीजेपी आदमी देखा है, काम करा, एक नया विधायक है, नातू भाई है, अनूप शाह है, जोर सिंह जी है। कांग्रेस में ऐसे कोई आदमी नहीं है? ऐसे आदमी बार दीमदार कोई आदमी नहीं है। आप जैसे खुद गिरा पर गणेश सिंह जी है वरना 2008 में हाँ, वरना बाद में विधायक नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी है 30 साल विधायक। कांग्रेस रा भी अतरा दावेदार है, दिलीप सिंह जी है, योगेंद्र सिंह जी है, अनारा नाम भी जो चाल रहा है पहले वैभव उपाध्याय है, बटरा सूरज सिंह जी दसाना है, ये नरे नाम और भी है, तो बना नहीं क्यों नहीं चुनना चाहिए? तो सूरज सिंह जी दसाना कहीं की दो, गणेश सिंह जी एमएलए ने प्रधान कहीं नहीं दो, खाटा खिचड़ी की दी पूरी हमारी ग्राम पंचायत विकास देखो, एक भी कहीं काम नहीं है सेक्शन नहीं है। कट्टर बीजेपी में है अनूप सिंह जी, तो पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी में कटे नहीं बीजेपी में अनूप सिंह जी बनारा घर वाला है प्रधान साहब भी अनूप सिंह जी मनी पार्टी में है। कदी हूँ पहले हूँ ठेठ हूँ कट्टर बीजेपी में। तो अभी कई लाग रहे हो अबे चेंज अब एटे तो प्रजातंत्र है, देखो जनी पार्टी ने टिकट दी जने मुँह भी वोट दे बीजेपी, चाहे अनूप सिंह ने दे दो वोट दे, नातू भाई ने दे दो वोट, जोर सिंह से मिल जाए तो वोट है। नहीं तो आप कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हो? हाँ छोड़ी ना, कांग्रेस कहीं होना ही नहीं करे, कहीं करे। मैं 30 साल हूँ कट्टर कांग्रेस में हूँ। और अनूप सिंह जी आधी रात मिस कॉल जावे तो फोन उठावे, नातू भाई उठावे, जोर सिंह जी उठावे, काम है सब पब्लिक रो। अच्छा, मतलब वही पार्टी मायने नहीं रखे, अगर पार्टी मायने नहीं रखे। प्रदेश में गहलोत सरकार रो काम गहलोत रो काम काज बढ़िया है, और केंद्र में मोदी रो काम काज बढ़िया है। ठीक है, जतरी योजना चलाई सब कांग्रेस ने चलाई, कोई बीजेपी ने योजना नहीं चलाई। मैं कांग्रेस ही ऊपर बीजेपी में जानो सही दूसरी बात करेंगे। ठीक है, पेंसिल अशोक गहलोत अब मोदी जी ने प्रशंसा की, तरफ मोदी जी का की केरा केंद्र में तो मोदी जी ठीक है। हाँ, जो केंद्र में मोदी जी बैठा, मोदी जी का ही जावे तीर्थ यात्रा करे और कई काम करिया। राजस्थान में सरकार तो घाटा खिचड़ी है, तो अशोक गहलोत काम करो पब्लिक देश विदेश में दम तो बड़ा तो मान तो 70 साल वीडियो दुख है। आप पहला परिवार ने सही रहा, आज आवते नहीं कहते मैं वो काम की दो 70 साल तो काम भेजो देश रो। तो ठीक है, पेंसिल अशोक गहलोत दे रो, 1 रुपये किलो गेहूँ अशोक गहलोत दे रो। इसे कार्यकर्ता एमएलए विधायक सही नहीं है, जनी दुख वी रो अणी वास्ते हूँ पार्टी छोड़ी बीजेपी में ज्वाइन करना चाहिए। मुख्य रूप से ये देखिए, कुंभलगढ़ विधानसभा के जो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता बताते हैं अपने आप को, और अब कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे जो जनता से कांग्रेस से ही नाराजगी व्यक्त करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने की बात कही जा रही है। हाँ, कई नाम है धर्मचंद्र गुर्जर। कई स्थिति कई अक्सर आया था महाप्रसादी में आमंत्रण हो गया। ये तो महाप्रसादी लाग रही है कि चुनावी माहौल लाग रहा है? चुनावी माहौल है। चुनावी कारण यो है कि रेगुलर काफ़ी टाइम हुआ एक ही प्रतिनिधि है, तो बदलाव आना चाहिए। कन्ने भी मतलब विकास जी ने मतलब नातूलाल जी ने मतलब या विकास जी ने मतलब। अच्छा, तो सब अलग अलग राजनीति रे, कोई तो सरदारगढ़ कर रहा, कोई आमेट कर रहा, कोई गेलवाड़ा कर रहा, कोई अटू कर रहा। तो लिया बना हंडिया जो भी कैंडिडेट टिकट लिया दूसरों सिंह जी ने मिल गया तो ही पार्टी हंडी से काफ़ी टाइम बड़ा बड़ा काम नहीं भी है, जैसे गेलवाड़ा 4 रोड नहीं भी हो, बेड़जनो नाका काम नहीं भी हो,
बड़ा बड़ा नरे काम नहीं हुआ है। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं क्षेत्रीय लोगों की बातें हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय विकास को लेकर क्षेत्रीय लोगों में असंतोष हैं। और कई आज ये शक्ति प्रदर्शन है कि ये अगर वास्तविक में देखा जाए तो इस धर्म नगरी में खड़े अपन यहाँ विधानसभा में 30 साल में किसी प्रकार से कार्य नहीं होने के कारण जो भी अपन भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा कार्यकर्ता या छोटा कार्यकर्ता अपने गांव में अपने बूथ में कोई कार्य नहीं बता सकता। इस कारण ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता के बीच में आक्रोश था वो निकल रहा है कि भाई इस बार ये जमाना चेंज है, इसके अनुसार किसी चेंज को टिकट मिले ताकि वो क्षेत्र का विकास कर सके। और ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन की आंधी है। ये अलग अलग दावेदार अलग अलग प्रसादी रख रहे हैं। पहले सुरेंद्र सिंह जी ने महाप्रसादी रखी, फिर अनूप सिंह जी ने महाप्रसादी रखी, आज जोर सिंह जी ने रखी है। तो नाथू गुजर की महाप्रसादी कब है? अपनी भी दोगड़ा माता जी में है, हमारी समाज की तरफ से कह रहे हैं। आज प्रदेश में हमारी मीटिंग थी, हमारे सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मैसेज किया था, उन्होंने पहले 18 तारीख का करा था, तो हमने ये 19 तारीख की वहाँ सीपी जोशी जी और हमारे अरुण सिंह जी का मिलने का कार्यक्रम था पूरे राजस्थान के, जिसमें मेवाड़ के गुजर प्रतिनिधि में मेरा भी नाम था। पर जोर सिंह जी की प्रसादी हो रहे के कारण उस प्रदेश अध्यक्ष जी से और उस समाज की मीटिंग में हम सम्मिलित नहीं हो पाए। हमारे भी यही चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार समाज आगे आए, ओबीसी समाज को मौका मिले ताकि हमारे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। इस महाप्रसादी में भी दूसरे दावेदार भी दिखे हैं बहुत सारे, जैसे आपके अलावा भी कई सारे हैं। कोई दावेदार नहीं, यह सब मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दावेदार है। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा हम उसके साथ। सिंबल अगर किसी को भी दे दिया तो सिंबल के साथ है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, ये पब्लिक का विरोध है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पब्लिक से बात कर रहे हो, ये पब्लिक आ रही है, पब्लिक विरोध कर रही है। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ ही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही है। महाप्रसादी में सुरेंद्र सिंह जी नहीं दिखते हैं, दूसरे सब दिखते हैं। हो सकता है वो सभी कार्यकर्ताओं से कटे हुए हो सकता है वो उनकी सोच। कार्यकर्ता कहाँ दावेदार है, दावेदारों की प्रसादी, ये तो दावेदारों की महाप्रसादी। दावेदार तो देखो, सुन लो आप, प्रजातंत्र में किसी समाज का 2.25 लाख मतदाता है, कुंभलगढ़ का जिसका एक परिवार है वो भी एमएलए का उम्मीदवार बन सकता है। इसमें ये तो प्रजातंत्र में मांगने का सबका अधिकार है। और जिसके साथ पब्लिक रहेगी, कार्यकर्ता रहेंगे, जिसको पार्टी उचित समझेगी उसको टिकट देगी। और अगर बिना उचित समझे, बिना सोचे समझे अगर टिकट दे दिया तो उसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी। तो आमज माता का आज आशीर्वाद किसके सिर पर है? मेरे को लग रहा है हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है जोर सिंह जी, उनके ऊपर पूरा आमद माई की कृपा है और पूरा आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ कौम का आशीर्वाद। आज यहाँ पे एक विपरीत कांग्रेस के जो दावेदार हैं और मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, सूरज सिंह जी भी देखे गए। सूरज सिंह जी आमद माता की प्रसादी में यहाँ के ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष हैं। वो यहाँ सूरज सिंह जी कांग्रेस नहीं है, सूरज सिंह जी दसाना आमद माँ के अध्यक्ष के रूप में आज विराजमान है। और जहाँ जैसे मैं चारभुजा मंदिर मंडल का ट्रस्टी हूँ, तो मेरे को वहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं होती, वहाँ ट्रस्टी आने पे अशोक गहलोत जी आएंगे तो भी मेरे को खड़ा रहना है, और वसुंधरा राजे आएगी तो भी खड़ा रहना है। वो मंदिर मंडल की ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते खड़े हैं, और ट्रस्ट मंडल खड़ा रहना उनका मॉरल ड्यूटी है। तो वसुंधरा राजे का इफेक्ट भी कुंभलगढ़ विधानसभा में दिखेगा। वसुंधरा राजे के साथ हैं हम, खुले मन से कह रहे हैं कि वसुंधरा के बिना राजस्थान में कुछ नहीं है। हम जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, हमारे सबसे आपस में चर्चा होती है। वसुंधरा को हम हमारी लीडर मानते हैं। वसुंधरा हमारी बहुत बड़ी नेता है। वसुंधरा ने हमारे राजस्थान को बहुत कुछ दिया है, कुंभलगढ़ को बहुत कुछ दिया है। वसुंधरा का हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से मतलब आग्रह करते हैं कि वसुंधरा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए, ताकि एक तरफा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और केंद्र में मोदी की सरकार बने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नाथू जी गुजर, जो कि मुख्य रूप से यहाँ महाप्रसादी जोर सिंह जी की तरफ से आयोजित की जा रही है और उसी महाप्रसादी में ये शामिल हुए।
आज ये रिछेड़ में महामज माता मंदिर परिसर में महाप्रसादी का जो सिलसिला चल रहा है, अलग अलग दावेदार रख रहे हैं। आपने भी महाप्रसादी रखी और उसके बाद अब जोर सिंह जी महाप्रसादी दी। ये महाप्रसादी का संदेश हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास? ज़रूर, ये महाप्रसादी का संदेश हाईकमान तक पहुंच चुका है और आज के इस जनमानस को देख के मैसेज तो पहुंचो। उसके बाद में फर्स्ट लिस्ट में कुंभलगढ़ विधानसभा से कैंडिडेट का नाम चेंज होके आएगा। ये आज की जनसभा से तय हो चुका है। 30 सालों से लोग दुखी है, घबराए हुए हैं, इसलिए सब लोग बाहर आए हैं। आज आपके सामने दिख रहा होगा कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पे जनसभा में पधारे हैं और बदलाव के रूप में पधारे हैं। इसमें संत भी आए हैं, बाल योग संतोष नाथ जी, उन्होंने भी एक आशीर्वाद दिया है कि टिकट के तौर पे कि हाँ इनका आपको टिकट मिले और जीत भी है। ये कैसे देखते हैं? बाबू जी का आशीर्वाद मिला और सब जनता को मिला। जनता को बाबू जी ने आह्वान किया जनता से कि बदलाव के साथ में आप सबको रहना है, तो जनता पूरी बदलाव के साथ में और बाबू जी का आशीर्वाद पूरा। टिकट चेंज होते बाबू जी को वापस बुलाएंगे, सब संतगण पधारेंगे और सब संतगण आशीर्वाद देंगे पूरा। आज यूँ लाग रहे हो सभी दावेदार एकजुट है, सब दावेदार एक हैं, पूरी विधानसभा एक है, कमल का फूल का निशान एक है। पिछले 30 सालों से लोग घबराए हुए हैं, इसलिए सब एक होके आए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आला कमान तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कैंडिडेट चेंज करते हो, सुरेंद्र सिंह जी के अलावा किसी को भी टिकट देते हो, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से कुंभलगढ़ विधानसभा की सीट विजय होकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी और राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। ये पूरा मगरा क्षेत्र आप देख रहे हो, इसमें न तो कोई किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है और विकास से परेशान है लोग। आज के इस युग में भी अगर मरीज को कंधों पे ले जाना पड़ रहा है तो इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी विधानसभा की। तो चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे या क्षेत्रीय मुद्दों पे? चुनाव विकास के नाम पे लड़ेंगे। मोदी जी के नाम पे चुनाव 2024 में लड़ेंगे। 24 में जब लोकसभा का टाइम आएगा तब सब जने एक हो गए और एक सिंबल भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बना के और वापस प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर ये फूल का जो आप कह रहे हैं फूल के ऊपर लड़ रहे हैं, फूल का निशान अगर जोर सिंह जी को मिल गया तो जोर सिंह जी को मिलेगा तो हम सब साथ में। ये मुख्य रूप से दावेदार हैं। दावेदारों की मुख्य बात है कि वो प्रत्यक्ष तौर पर ये विरोध कर रहे हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए और उसी सिलसिले में अलग अलग दावेदार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से जनता उनके साथ है, जनता बदलाव चाहती है और वही संदेश हाईकमान तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।